नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनूप्स लर्निंग में। आज हम आपको एक ऐसे हनुमान भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नाम का डंका देश ही नहीं विदेश में भी बजा रखा। परम पूज्य पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। कहाँ है बागेश्वर धाम? कौन है ये बागेश्वर धाम सरकार? क्यों लगती है भक्तों की इतनी भीड़? चलिए हम जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। ये एक सरयू पार ब्राह्मण गर्ग गोत्र में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग एवं माता का नाम सरोज गर्ग था। बचपन से ही ओजस्वी और प्रतिभावान होने के कारण आध्यात्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ती गई और इनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव इनके दादाजी परम पूज्य पंडित भगवान दास गर्ग जी का पड़ा, जो कि एक सिद्ध संत और हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाने वाले तपस्वी थे। उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था और वहीं दरबार लगा। ऐसा माना जाता है कि शास्त्री जी ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा अपने दादाजी से ही प्राप्त की थी और उन्हीं के पथ पर चलते हुए ये भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाने लगे। लाखों भक्तों की भीड़, असीम जनसैलाब, सनातन के प्रति अटूट विश्वास के साथ इनका दरबार लगातार नए नए कीर्तिमान रचता गया और सभी सनातन प्रेमियों की समस्याओं का निराकरण होता रहा। उनके दिव्य दरबार में श्रद्धालु जो समस्याएं लेके जाते हैं, उनकी अर्जी लगने पर वो समस्याएं स्वतः ही उस पर्ची में लिखी होती हैं। उनकी कथा शैली, चमत्कारों का दावा और लोगों की समस्याओं को हल करने की कथित क्षमता ने उन्हें बहुत तेजी से लोकप्रिय बना दिया और बड़े बड़े लोकप्रिय नेता और अभिनेता उनके दरबारों में आकर अपनी अर्जियां लगवाने लगे। बचपन में तो इन्होंने बहुत सी सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां झेली थी, लेकिन बाद मान जी की ऐसी कृपा हुई कि अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी कथा करते हैं और अपने दिव्य दरबार के लिए जाने जाते हैं। ये बागेश्वर धाम सरकार के नाम से सुप्रसिद्ध और विख्यात हैं। धार्मिक उत्थान के लिए एवं धर्मांतरण को रोकने के लिए इन्होंने अनेकों प्रयास किए, जिनमें अन्नपूर्णा किचन, गरीब और असहाय लड़कियों के विवाह के लिए सहायता, वैदिक गुरुकुल की स्थापना, सनातन एकता पदयात्रा आदि बहुत से कार्य सम्मिलित हैं। अन्नपूर्णा रसोई में सदैव लाखों श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था होती है। आर्थिक रूप से पिछड़ी और असहाय लड़कियों का विवाह उनके द्वारा हर साल कराया जाता है, जहां उन्हें गृहस्थी के घरेलू के कुछ सामान भी दिए जाते हैं तथा प्राचीन वैदिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा नई पीढ़ी को धर्म संस्कृति की जड़ों से जोड़ने के लिए वे एक वेद गुरुकुल स्थापित कर रहे हैं, जहां वेद, संस्कृत और सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी। अभी हाल ही में उनकी एक चर्चित पदयात्रा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जो 7 नवंबर 2025 से दिल्ली से शुरू हुई है और वृंदावन तक जाएगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता और सनातन धर्म के संदेश को फैलाना बताया गया है। उनका कहना है कि हमारा किसी भी धर्म से विरोध नहीं है, लेकिन हम धर्मांतरण के विरोधी हैं। उनकी इस पदयात्रा में अनेकों मुस्लिम समुदाय, अनेकों सेलिब्रिटीज सम्मिलित हुए हैं। ये अपने बेबाकी बातों, सनातन धर्म के प्रखर वक्ता होने के कारण युवाओं के प्रेरणा स्तंभ हो